एलोन मस्क ने एक ट्वीट की थी और उस ट्वीट में उन्होंने इंडिया की यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, इसके ऊपर बात की। उस ट्वीट को अब उसका जवाब दिया गया है यूएस की तरफ से। यूएस की तरफ से उसको रिस्पॉन्ड किया गया है और उसमें इस एलोन मस्क के इस स्टैंड को सपोर्ट किया गया कि इंडिया को यूएनएससी की परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। इंडिया डिजर्व्स अ प्लेस एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जैसा कि एलोन मस्क ने बोला, और उसने अफ्रीका का भी नाम लिया। मुझे लगता है अफ्रीकन यूनियन को भी होना चाहिए। बिल्कुल अग्री कर रहा हूं मैं यार। इंडिया की मिलिट्री, राइट, इंडिया की मिलिट्री हैज बीन बाय ऑल पैरामीटर्स, इट इज ग्रेडेड द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट मिलिट्री। तो टॉप 5 में तो इंडिया वैसे भी आता है। अगर आप 5 इकोनॉमीज लीजिए वर्ल्ड की, अगर आप अर्थव्यवस्था लीजिए, उसमें भी टॉप 5 में भारत आ रहा है। अगर आप पॉपुलेशन लीजिए, उसमें नंबर 1 पे है। अगर आप फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड लीजिए, देख के ना खान साहब ने उस वक्त कहा था कि स्मॉल पीपल एट बिग प्लेसेस, मतलब बिग ऑफिसेज, कि उन्होंने मोदी साहब को हिट किया था कि जनाब के ये इतना बड़ा इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जो ओहदा है इतना बड़ा है, वहां पे एक छोटा आदमी बैठा है। मोदी साहब को कहा उन्होंने, वहां पे टांट किया किसी हवाले से। अब क्या ख्याल है? अब पता चलता है कि वो दिन अब दूर नहीं है कि जब भारत को यूएनएससी की परमानेंट सीट जो है वो मिल जाएगी। और जाहिर है कि ये बात तो अपनी जगह पर कि जो दुनिया का सबसे पॉपुलस कंट्री है और जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, अभी अगले चंद सालों के अंदर 3rd लार्जेस्ट बनने की तरफ रवां दवा, और एक बहुत बड़ी इकोनॉमी ताकत, तो फिर ये कैसे हो सकता है आप उसको रोक सकें? जो मर्जी कर ले, वो ऐसी चीजें जो है वो नहीं रुक पाती। अच्छा, जहां एक तरफ ये है, एलोन मस्क कहते हैं एट सम पॉइंट देयर नीड्स टू बी अ रिवीजन ऑफ द यूएन बॉडीज। प्रॉब्लम इज दोज विद एक्सेस पावर डोंट वांट टू गिव इट अप। इंडिया इज नॉट हैविंग अ परमानेंट सीट ऑन द सिक्योरिटी काउंसिल डिस्पाइट बीइंग द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑन अर्थ इज absurd. Africa collectively should also have a permanent seat. अब देखिए, ये बेसिकली क्या है कि परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल पे ये सीट की बात है और एलोन मस्क ने ये बात बोली है। चाइना नहीं चाहता कि भारत सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बने। अब सिक्योरिटी काउंसिल की जो बात है, एलोन मस्क ने इसलिए नहीं कही क्योंकि भारत के साथ उसके संबंध है, क्योंकि आज की तारीख में ट्वीट तो वो कर रहा है लेकिन आज की तारीख में कोई संबंध है नहीं उसके। अभी वो टेस्ला की कार यहां पे बनेगी, स्टारलिंक आएगा, ये तो लंबी चौड़ी बातें हैं यार। होगा, जरूर होगा, 100% होगा, वो आई इसीलिए रहा है, ही इज कमिंग फॉर दैट ओनली। बट इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है दोस्तों। इंडिया डिजर्व्स अ प्लेस एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जैसा कि एलोन मस्क ने बोला, और उसने अफ्रीका का भी नाम लिया। मुझे लगता है अफ्रीकन यूनियन को भी होना चाहिए। बिल्कुल अग्री कर रहा हूं मैं यार। ये कौन है 4-5 कंट्रीज, 5 एक्चुअली, जो कि भारत जैसे बड़े देशों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं कहीं और बैठे हुए कि हां ये बंदा टेररिस्ट बनेगा, ये नहीं। ये सिक्योरिटी काउंसिल है, इनका काम ही सिक्योरिटी का है। और अगर आप देखें इंडिया की मिलिट्री, राइट, इंडिया की मिलिट्री हैज बीन बाय ऑल पैरामीटर्स, इट इज ग्रेडेड द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट मिलिट्री। पहले अमेरिका की है, फिर रशिया की है, फिर चाइना की, उसके बाद इंडिया की है। तो टॉप 5 में तो इंडिया वैसे भी आता है। अगर आप 5 इकोनॉमीज लीजिए वर्ल्ड की, अगर आप अर्थव्यवस्था लीजिए, उसमें भी टॉप 5 में भारत आ रहा है। अगर आप पॉपुलेशन लीजिए, उसमें नंबर 1 पे है। अगर आप फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड लीजिए, उसमें इंडिया नंबर 1 पे है। तो अगर चाइना यह मना कर रहा है भारत को कि भाई भारत इसका परमानेंट मेंबर नहीं बनेगा, इसका मतलब चाइना के कारण पॉलिटिकल है, क्योंकि चाइना भारत को देखता है अपना प्रतिद्वंदी, अपना दुश्मन। में सीधी बात करनी चाहिए, नो लाग लपेट। चाइना भारत को दुश्मन समझता है और चाइना को यह बात पता है कि अगर भारत परमानेंट मेंबर बन गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, तो फिर चाइना की दाल गलना बंद हो जाएगी। इसलिए चाइना यह चाहता है कि भारत को, जब तक, अब भारत प्रेशर बिल्डअप कर रहा है। रूस कब से कह रहा है यार कि हम सपोर्ट करते हैं इंडिया को, कब से रशिया कह रहा है कि हम भारत को सपोर्ट करते हैं, कब से यूके कह रहा है हम भारत को सपोर्ट करते हैं, कब से यूएस कह रहा है, अमेरिका कह रहा है हम भारत को सपोर्ट करते हैं, कब से फ्रांस तो खैर पुराना दोस्त है। फ्रांस एक दोस्तों अकेला मुल्क था पूरी वेस्टर्न कंट्रीज में जब भारत ने एटॉमिक धमाके करे थे 1999 में, ये 98 में हुए थे। 1998 में जो भारत ने एटमी धमाके करे थे, जब अटल जी प्रधानमंत्री थे देश के, उस वक्त पूरे वेस्टर्न कंट्रीज ने कंडेम करा। किसी ने बोला हम सैंक्शंस लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सिर्फ फ्रांस था जो भारत के पीछे खड़ा रहा। उसने बोला नहीं भाई, फ्रेंड मीन्स फ्रेंड, अब हम भारत के साथ खड़े हैं। तो फ्रांस तो कब से कह रहा है कि बनाओ भारत को, बनाओ भारत, लेकिन चीन बीच में अड़ंगा लगा रहा है। अब चीन अड़ंगा क्यों लगा रहा है बहुत जरूरी है।
दोस्तों ऐसा है कि जब सिक्योरिटी काउंसिल पर वोटिंग होती है ना, तो उससे फैसले होते हैं बड़े बड़े। आज की तारीख में चाइना जो है वो बड़े बड़े जो फैसले हैं, खासतौर से सिक्योरिटी रिलेटेड फैसले,